अगर आप यह समझना चाहते हैं कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है, तो आपको यह समझना होगा कि यह एक धार्मिक युद्ध है। मध्य पूर्व में चल रहा युद्ध एक वैश्विक संघर्ष का हिस्सा है। यह इस्लामवादियों का हिंदुओं, यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ युद्ध है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में इस्लाम का विस्तार करना है। अगर आप इसे नहीं समझते, तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर यमन में पूरे मध्य पूर्व की सबसे बड़ी जंग और मानवीय संकट चल रहा है। और पिछले साल वहाँ के एक समूह हुथियों ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। क्यों? जब वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो एक और मोर्चा क्यों खोलना और रॉकेट क्यों दागना? असल में यह साबित करना बहुत आसान है कि यह एक धार्मिक युद्ध है, कोई राष्ट्रीय युद्ध नहीं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पश्चिमी लोग इसे देखने में क्यों संघर्ष करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे भौतिकी समझ में नहीं आती, तो यह स्वीकार्य है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे भौतिकी समझ में नहीं आती और इसीलिए भौतिकी के नियम मुझ पर लागू नहीं होते, तो यह खैर मूर्खतापूर्ण लगता है। और कुछ हद तक पश्चिम ठीक इसी तरह व्यवहार करता है। पश्चिम धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं सोचता और इसलिए मान लेता है कि बाकी सभी भी ऐसे ही हैं। पश्चिम राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में सोचता है, जैसे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध। जर्मनी ने फ्रांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका चीन के साथ व्यापार युद्ध में है। पश्चिम इसी तरह सोचता है। लेकिन मध्य पूर्व के लोग ऐसे नहीं सोचते। मध्य पूर्व में सबसे मजबूत शक्ति धार्मिक है। इस्लामवादियों का ईसाइयत और यहूदी धर्म के खिलाफ संघर्ष, जो क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और जैसे ही आप मध्य पूर्व को धार्मिक और इस्लामी दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाता है। विडंबना यह है कि अक्सर पश्चिम में वही लोग जो खुद को बहुसांस्कृतिक मानते हैं, विभिन्न विचारों के लिए खुले हुए मानते हैं, वे ही आखिरी होते हैं जो अपनी आंखें इस सच्चाई के लिए खोलते हैं कि कुछ लोग वास्तव में अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। मूल इस्लामी विचारधारा में दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया है। दार अल इस्लाम यानी वह भूमि जिस पर इस्लाम का शासन है, और दार अल हरब वे क्षेत्र जिन पर तब तक संघर्ष करना है जब तक वे भी इस्लामी न हो जाएं। और हम यह बात मध्य पूर्व में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 100 वर्षों में मध्य पूर्व में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? एक यहूदी के रूप में मैं कहूंगा कि इजराइल राज्य की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन मध्य पूर्व का इस्लामीकरण और ईसाइयों का नरसंहार था। पिछले 100 वर्षों में मध्य पूर्व में ईसाइयों की संख्या और प्रतिशत में नाटकीय गिरावट आई है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में ईसाई लगभग 20% थे। आज यह लगभग 1% है। तुर्की में प्रथम विश्व युद्ध से पहले लगभग 30 लाख ईसाई रहते थे, जो लगभग 20 से 25% थे। आज नरसंहारों, असीरियन नरसंहार, आर्मेनियाई नरसंहार और ग्रीक नरसंहार, निर्वासन और बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण वहां आधा प्रतिशत से भी कम बचे हैं। लेबनान में सदी की शुरुआत में ईसाई लगभग 50% आबादी का हिस्सा थे। अब यह लगभग 30% के करीब है। सीरिया में गृह युद्ध से पहले ईसाई लगभग 15% थे। आज दशकों की प्रताड़ना, इस्लामी हिंसा और बड़े पैमाने पर प्रवास के बाद यह लगभग 2% रह गया है। इराक में लगभग 15 लाख ईसाई थे, जो आबादी का लगभग 7% थे। आज वहां केवल लगभग 3 से 5 लाख ही बचे हैं, 1% से भी कम। यहाँ तक कि मिस्र में, जो कॉप्टिक ईसाई समुदाय का घर है और क्षेत्र में सबसे बड़ा है, वहाँ भी प्रतिशत 20वीं सदी की शुरुआत में 20% से घटकर आज लगभग 10% रह गया है। कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं है जहाँ ईसाइयों का प्रतिशत बढ़ा हो। और वैसे अफ्रीका में स्थिति और भी खराब है। सूडान, नाइजीरिया और सोमालिया में इस्लामी समूहों द्वारा हजारों ईसाइयों की हत्या कर दी गई है। पश्चिमी देशों में लोग जानबूझकर तथ्यों को आपस में जोड़ने से बचते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखना ही नहीं चाहते। और यह केवल ईसाइयों की ही बात नहीं है जिन्हें मुस्लिम देशों में सताया जा रहा है। यहूदी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आज यहूदियों को सताया नहीं जा रहा, क्योंकि दरअसल वे वहां अब लगभग हैं ही नहीं। यहूदियों को मुस्लिम देशों से सताया गया और निकाल दिया गया। मैंने मोरक्को के यहूदियों पर हुए अत्याचारों पर एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक नीचे दूंगा। और मेरी अगली वीडियो में से एक यमनी यहूदियों पर हुए अत्याचारों के बारे में होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक विशेष एपिसोड होगा।
लेकिन इस्लामी दुनिया के बीचों बीच वहाँ इजराइल का राज्य है, यहूदी राज्य। और एक यहूदी राज्य का अस्तित्व उस भूमि पर जो कभी इस्लामी खिलाफत का हिस्सा थी, मुस्लिम दुनिया में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसे एक अपमान के रूप में देखा जाता है। इस्लाम अपनी दृष्टि से यहूदी धर्म की जगह लेने के लिए आया था। यहूदी उमर के समझौते के तहत जीवित रह सकते हैं, लेकिन कड़े प्रतिबंधों के साथ। हर देश के अपने अपने नियम थे। आप यह मेरी यहूदियों पर हुए अत्याचारों वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन यह तथ्य कि अपमानित यहूदियों ने उस क्षेत्र में एक राज्य स्थापित किया जो कभी इस्लामी था और मूल रूप से यहूदियों की भूमि थी, यह स्वीकार करना बहुत कठिन है। और इसके कुछ उदाहरण हैं कि यह संघर्ष धार्मिक क्यों है। आपने शायद सुना होगा कि इजराइल और गाजा के बीच युद्ध चल रहा है। आपने इसके बारे में लाखों बार सुना होगा। इस्लामवादी यानी हमास इस युद्ध को क्या कहते हैं? अल अक्सा की बाढ़। अल अक्सा यरूशलेम में एक मस्जिद है, लेकिन इसका संबंध क्या है? अल अक्सा यहूदी धर्म के सबसे पवित्र स्थल टेम्पल माउंट का अरबी नाम है, जहां कभी यहूदी मंदिर खड़े थे। यहूदी मंदिर के नष्ट होने के 700 साल बाद मुसलमानों ने दावा किया कि यही वह स्थान है जहां से मोहम्मद स्वर्ग की ओर गए थे। और अगर आप खुद से पूछ रहे हैं, रुकिए, यह कैसे हो सकता है कि मोहम्मद का स्वर्गारोहण ठीक उसी जगह हुआ जहां यहूदी मंदिर था, और इससे भी बढ़कर कुरान में यरूशलेम का नाम तक नहीं लिया गया है? ये कैसे संभव है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इस्लाम खुद को यहूदी धर्म का स्थानापन्न मानता है और किसी भी स्थल को दूसरे धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं बनाता। तो इस्लाम यहूदी धर्म पर अपनी श्रेष्ठता कैसे साबित करता है? ये घोषणा करके कि जहां कभी यहूदी मंदिर थे वह अब एक पवित्र इस्लामी स्थल है, भले ही कुरान में यरूशलेम का उल्लेख नहीं है। अब चाहे आप विश्वास करें या नहीं, ये मेरा पहला वीडियो नहीं है और मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि यह सच नहीं है। तो ये है मेरा जवाब। 1980 के दशक से मुस्लिम दुनिया में यह प्रयास किया गया है कि यरूशलेम में कभी यहूदी मंदिर था, इस बात से इनकार किया जाए। लेकिन इसे देखिए, यह एक पैम्फलेट है जिसे वक्फ यानी यरूशलेम के मुस्लिम प्राधिकरणों ने 1960 के दशक में प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि यही वह स्थान है जहां सुलेमान का मंदिर था। लेकिन यह कोई इतिहास की कक्षा नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको यह दिखाना है कि यह संघर्ष धार्मिक है, यहां तक कि इस युद्ध का नाम भी। और हमास को किसने शुरू किया? हमास क्या है? इसका मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इसके लोगों में क्या है? डोम ऑफ द रॉक, कुब्बत अस-सखरा, वह इमारत जिसे मुसलमानों ने यहूदी मंदिर के स्थान पर बनाया था। अब एक टूर गाइड के रूप में मुझे बात करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास सुनने की भी अद्भुत क्षमता है, सच में सुनना। इसलिए मैंने हमास का चार्टर पढ़ा। सोचिए जरा, आपने कितनी बार टिप्पणीकारों को हमास के बारे में बात करते सुना है? लाखों बार। और कितनी बार उन्होंने आपको बताया कि हमास अपने संस्थापक दस्तावेजों में खुद के बारे में क्या कहता है? शायद कभी नहीं। मैं इसे नीचे लिंक कर दूंगा। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस्लाम शब्द 136 बार आता है। क्यों? क्योंकि यह एक धार्मिक संगठन है। अनुच्छेद 8, अल्लाह इसका लक्ष्य है, पैगंबर इसका आदर्श है, कुरान इसका संविधान है, जिहाद इसका रास्ता है, और अल्लाह की खातिर मरना इसकी सबसे ऊंची इच्छा है। यही इनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसे नजरअंदाज मत कीजिए, इनकी बातों पर यकीन कीजिए। यही वे अपने बच्चों को सिखाते हैं, यही माताएं अपने बच्चों के लिए चाहती हैं। तुम्हें खुशियों के लिए बनाया गया है। मेरी नज़र में तुम शहादत, शहीद होने के लिए एक परियोजना हो। हमारा हथियार हमारा इस्लाम है और हमारी पूंजी हमारे बच्चे हैं। तो ऐ बेटे, तुम शहादत, शहीद होने के लिए एक परियोजना हो। लड़कियों और लड़कों की एक बड़ी संख्या। मतलब यह एक सुंदर जवाब था। सुंदर जवाब। हम इन बच्चों को बड़ी संख्या में जन्म देते हैं ताकि उन्हें मौत तक भी धकेल सकें। और वे शांति के बारे में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 13, कथित शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में की गई पहले इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन के सिद्धांत के विपरीत हैं। फिलिस्तीन के किसी भी हिस्से का दुरुपयोग धर्म के एक हिस्से के खिलाफ दुरुपयोग है। चार्टर में फिलिस्तीनी राज्य शब्द कहीं भी नहीं आता। अजीब है ना? असल में नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हम पश्चिम में सोचते हैं राज्यों के संदर्भ में, लेकिन वे धार्मिक युद्ध के संदर्भ में सोचते हैं। और अब तक मैंने एक समूह हमास के बारे में बात की है।
आइए उनके दोस्तों के नामों पर नजर डालते हैं। इस्लामिक जिहाद, नाम खुद ही विस्तार से सब कुछ कह देता है। जिहाद का अर्थ है काफिरों के खिलाफ युद्ध, यानी वे लोग जो अल्लाह में विश्वास नहीं करते। हिजबुल्लाह, इस नाम का अर्थ है ईश्वर की पार्टी। और यमन में हूथियों के झंडे पर क्या लिखा है? आप क्या सोचते हैं? मुक्त यमन, शायद न्याय, शांति और भाईचारा। आइए एक नजर डालते हैं। हरे रंग में लिखा है अल्लाहू अकबर, यानी ईश्वर महान है और इस्लाम को विजय मिले। लाल रंग में लिखा है अमेरिका को मौत, इजराइल को मौत, यहूदियों पर लानत। अब आप समझते हैं कि वे यमन से इजराइल पर रॉकेट क्यों दाग रहे हैं। क्योंकि इजराइल का अस्तित्व, यानी यहूदियों के लिए एक राज्य, उन्हें इस बात से ज्यादा परेशान करता है कि यमन के हजारों बच्चे भूख से मर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मध्य पूर्व के हर मुस्लिम देश में ईसाइयों की संख्या गिरती जा रही है, जबकि पश्चिमी यूरोप में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। और कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, क्या ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वाकई में कुछ बदल रहे हैं? क्योंकि मैं दूर मध्य पूर्व के बारे में बात करता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं जिन बातों का जिक्र करता हूं वे लंदन, पेरिस, बर्लिन, विस्कॉन्सिन में भी देखी जा सकती हैं और एम्स्टर्डम में भी। दुनिया के सबसे उदार शहरों में जन्मे और पले बढ़े हजारों मुसलमान आइसिस, यानी इस्लामिक खिलाफत में शामिल होने चले गए। यूरोप में ज्यादातर आतंकी हमले किसने किए जानते हैं? कितने बुरे यहूदी बसने वालों ने यूरोप में आतंकी हमले किए? 0। अमेरिका में भी यही हाल है। कोई भी यहूदी बसने वाले ने हमले नहीं किए। लेकिन मेरे लिए आतंकवाद से भी ज्यादा परेशान करने वाली एक और बात है। वह है मुस्लिम ब्रदरहुड का स्पष्टीकरण झापन, जिसे हमास के एक सदस्य ने लिखा था। हाँ, हमास मुस्लिम ब्रदरहुड के छत्रछाया का हिस्सा है और इसमें उसने अमेरिका में ब्रदरहुड का रणनीतिक लक्ष्य परिभाषित किया। बसावट की प्रक्रिया एक सभ्यतागत जिहादी प्रक्रिया है। यह पश्चिमी सभ्यता को भीतर से खत्म करने और नष्ट करने के लिए एक तरह का बड़ा जिहाद है और उनके ही हाथों उनके दुखी घर को बर्बाद करने का तरीका है। हमें समझना चाहिए कि अमेरिका में हमारा काम एक तरह का बड़ा जिहाद है। मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि वे इस प्रक्रिया की चाबियां और उपकरण जैसे स्कूल, शिक्षा प्रणाली और मीडिया प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और संघर्ष करें। और यही वे कर भी रहे हैं शिक्षा प्रणाली और मीडिया में। अमेरिकी छात्र 7 अक्टूबर के बाद हमास के समर्थन में भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन क्यों करते हैं? वे यमन और सीरिया के युद्धों का विरोध नहीं करते। वे ईरान या मिस्र में महिलाओं के दमन का विरोध नहीं करते। वे मुस्लिम देशों में LGBT अधिकारों का विरोध नहीं करते। लेकिन वे वैश्विक इंतिफादा के लिए जरूर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्षों से उन्हें अमेरिका और इजराइल विरोधी प्रचार परोसा गया है। अभी इसी वक्त इस वीडियो को रोकें और अल जजीरा देखिए। 90% सुर्खियां इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होंगी। मुस्लिम देशों में मानवाधिकारों की कोई आलोचना नहीं होगी। मुझे कैसे पता कि सुर्खियां क्या होंगी? सरल है, क्योंकि वे खबरें नहीं दिखा रहे हैं। वे पश्चिम विरोधी, अमेरिका विरोधी और इजराइल विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। कतर के स्वामित्व वाला अल जजीरा मुस्लिम ब्रदरहुड का ही एक और अंग है। ईरान से आने वाले रॉकेट और कतर के अल जजीरा की सुर्खियां, ये सब एक ही धार्मिक युद्ध का हिस्सा हैं। और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं, चाहे यह कितना भी कठिन या असहज क्यों न हो, तब आप आखिरकार समझ पाएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें और यदि आप मेरे विश्लेषण से सहमत नहीं हैं तो बेझिझक टिप्पणी करें और मुझे बताएं कि मैं कहां गलत हूं। मैं इजराइल से हूं, किसी मुस्लिम देश से नहीं। इसलिए मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सच्चा समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि दूसरे पक्ष को सुनना महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में मिलते हैं। या अल्लाह बाय। अल्लाह सुब्हानहू व ताला कहते हैं कि निश्चय ही अविश्वासी लोग इस बात से परेशान हैं कि तुम्हारा दीन श्रेष्ठ है। अल्लाहू अकबर। इस्लाम अमेरिका के लिए आखिरी उम्मीद है। ओह प्यारे अमेरिका, यदि आप संरक्षण की तलाश में हैं तो दुनिया भर के मुसलमानों के साथ आपका व्यवहार आपके साम्राज्य की दीर्घायु को निर्धारित करेगा। आप इस्लाम के बिना नैतिकता को कायम नहीं रख सकते और इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है जो नैतिकता को कायम रखेगा।
कहा जाता है कि उदाहरण के लिए 2050 में फ्रांस में मुसलमानों की संख्या फ्रांसीसियों से अधिक होगी, लेकिन हम यह मानते हैं कि हमें ऐसी संख्याओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि यही इस देश को एक इस्लामी देश में बदल देंगी और लोग अल्लाह के धर्म में समूहों में प्रवेश करेंगे, एक ऐसी राज्य के माध्यम से जो इस्लाम को अल्लाह के रास्ते में जिहाद के द्वारा फैलाए। यह जिम्मेदारी है कि अल्लाह का यह संदेश और उसकी रहमत दुनिया के लोगों तक पहुंचाए। तो दरअसल मामला यह है कि इस्लाम का प्रभुत्व पूरी दुनिया में मुख्य रूप से 3 तरीकों से फैलेगा: इस्लाम स्वीकार करना या फिर जिजिया अदा करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक सही हदीस में बताया और हमें कुस्तुनतुनिया और रोम के फतह की शुभ सूचना दी। शामी इलाके की समस्या का स्थायी समाधान खिलाफत की स्थापना और यहूदी सत्ता के खात्मे के बाद यूरोप को फतह करने में है। ज़रूरी है कि यह पूरा भूमध्य सागर, इसकी सारी तटरेखाएं और किनारे पूरी तरह से इस्लामी बन जाएं और यह हकीकत में तब्दील हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के फतह की भविष्यवाणी की और इसकी शुभ सूचना दी। यूरोप को फतह करना ज़रूरी है, दोबारा कोशिश करनी होगी। एक नए तारिक की ज़रूरत है जो समुंदर पार करे, उस जलड मरुमध्य को लांघे, अंदलुस में जंग करे और उसे फिर से इस्लाम की गोद में लौटाए। नए उस्मानियों की भी ज़रूरत है जो बाल्कन देशों में दाखिल हों और उन्हें फिर से दारुल इस्लाम बनाएं, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बनाएं। और एक ऐसे मोमिन परहेजगार फ़ौज की भी ज़रूरत है जो इंशाअल्लाह उत्तर अफ्रीका से रवाना होकर रोम की तरफ बढ़े ताकि उसे फतह कर सके और इस तरह से इसी के जरिए हम अपना शरीयती फ़र्ज अदा करेंगे जो कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है, ताकि उसका कलमा बुलंद हो, उसका झंडा ऊंचा हो और उसकी शरीयत की हुकूमत कायम हो पूरी दुनिया में। क्योंकि जिहाद यूरोप को फतह करने का तकाजा करता है, यूरोप को फतह करना ज़रूरी बनाता है और उनसे लड़ो ताकि फितना न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह ही के लिए हो जाए।